हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो देख रही थी नीतू मेहना जी का, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो, और मैं उनके बारे में ही आज रिएक्शन देना चाहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं उन पर कि वो कितनी अच्छी लेडी और कितनी सॉफ्ट नेचर की लेडी हैं। ये तो अब जाके पता चल रहा है, क्योंकि जब आप किसी के पीछे पीछे घूमते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो खुद का वजूद होता है, जो खुद की पर्सनालिटी होती है ना, वो किसी के पीछे एकदम छुप जाती है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। तो ये सब जितने भी ब्लॉगर थे ना, किसको सेंटर में रखते थे? जगतिया को। तो जगतिया लीडर बनी थी और ये सब इनके पार्टी के मेंबर। तो इन लोग ने अपना जो एक वजूद था ना, बिल्कुल खो दिया था। उसकी आंधी में, उसके धुंधलेपन में ये सब कहाँ खो गए थे कि अपनी क्या हॉबी है, क्या टैलेंट है आपके अंदर, है ना, क्या आपके अंदर गुण है, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। तो जगतिया को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले यही क्रिएटर है। जगतिया को सबसे ज़्यादा ऊपर लाने वाले यही क्रिएटर है। और आप देख रहे होगे, जब से इनका उससे अलगाव हुआ है, जब से इनका उनसे बिल्कुल अलग हो गया है, एक दूरी मेंटेन इन्होंने की है, तब से आप देख रहे हो, यही नहीं सारे ब्लॉगर जो हैं बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जो भी है आगे बढ़ रहा है। वैसे ही सेम सिचुएशन नीतू मेहना जी के ऊपर भी है। तो मैंने देखा कि यार ये तो आई थी, मैंने इनकी 2-3 लाइव भी देखी, बैक टू बैक मैंने देखा, फिर वीडियो भी देखा। इसमें देखा कि यार ये तो गजब की टैलेंट है। खैर सॉफ्ट नेचर की तो ये है ही है। कितना भी इनको बुरा इसने कहा, कितना भी सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने पलट के कभी भी सफाई नहीं दी। यहाँ तक कि जगत भैया ने भी बहुत कुछ इनको कहा, इन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया, कभी भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया, जवाब भी नहीं दिया इन्होंने, मतलब। और अपना कभी भी आके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, और ये एकदम शांत होकर आगे बढ़ती नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करती रही। और इसके बाद मैंने देखा कि ये कह रही थी मैंने एक किताब लिखी है, एक बुक लिखी है, और अपनी लाइफ पर, तो मतलब अपनी बायोग्राफी इन्होंने खुद लिखी है। तो बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर इतना टैलेंट है। देखिए, ये टैलेंट सबके अंदर नहीं मिलता है ना। कोई इतनी हिम्मत करता है और अपने ऊपर एक अपनी किताब लिखता है, अपनी जीवनी के ऊपर। तो इनकी किताब कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इनकी किताब पढ़ना। तो जिसको भी पढ़नी हो तो नीतू मेहना का ये ब्लॉग ज़रूर आप देखिए, वहाँ पे इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई जगतिया के पीछे जो भी जाएगा, तो आप देखिए वहाँ बर्बादी ही लिखी, क्योंकि इसका ना जो एक इसका नेचर ही कुछ ऐसा है, इसका नेचर। और कुछ मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है इसका ऑरा भी खराब ही है, क्योंकि जो जब तक इसके साथ रहा उसके साथ बर्बादी ही लिखी थी। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अपनी दूरी बनाई, सब आगे बढ़ रहे हैं। उधर जगत भैया और जगत भाभी को देखो, कितने अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर लिया। फिर से गाड़ी ली, प्लॉट लिया, घूमने भी जा रहे हैं ये लोग, विदेश भी घूम कर आए, फिर ये घूम रहे हैं चारों तरफ। मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान करे अब उनकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे, खासकर इस जगतिया की। तो जगतिया अपने ही घर में एकदम उठल्लू जैसी हो गई है, इसकी अपने ही घर में कदर नहीं। क्योंकि जब आपकी नीयत नहीं सही है, आपके अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है ना, तो आप किसी के लिए भी आप बिल्कुल ईमानदार नहीं हो, किसी के लिए भी आप ईमानदार नहीं हो, अपने सगे रिश्तों के लिए नहीं हो। यही इसने किया अपनी देवरानी के साथ, है ना। इसने अपनी देवरानी को भी धमकाया, बहुत उल्टा सीधा कहा, अपने सास ससुर को भी उल्टा सीधा इसने कहा। तो ये जो क्रूर सिंह वाला नेचर है ना, जो जैसे क्रूर सिंह था, आपने देखा होगा वो वाला सीरियल, बहुत पुराने उसमें आता था। क्रूर सिंह वाला जो नेचर है ना इसका, ये चारों तरफ इसका नेचर, और ये सोचती है कि जो हम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है। तो ये बिल्कुल गलत है इस बात से, कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रही है, ये अपनी कर्मा बना रही है साथ में, और इतने गंदे संस्कार दे रही है अपनी बच्ची को। हाँ, मैंने देखा जगतिया के वीडियो में देखा ना, कि जगतिया अपने बच्चे की लड़की की बाल सही करी। अरे वाह, मैंने सोचा वाह वाह वाह, ये तो कहाँ से सूरज पश्चिम से उगाया भाई, ये कैसे आज इतने दिन बाद मैंने इसको पहली बार देखा कि अपने बच्ची के बाल संवार रही है। हो सकता है इसको बहुत से लोग सपना के नाम का ताना देते थे ना, तो हो सकता है ये सपना का थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश कर रही हो, कि शायद देखो भाई मैं भी सपना की तरह हूँ। लेकिन नहीं, सपना ने जो झेला है ना अपने ससुराल में रह के, 2-2 बच्चियाँ
अपनी पैदा की पाली और दो दो पति खोए हैं। तुम तो एक पति में ही बिखर गई और आज तक मन बना के बैठी हो, 40-42 साल की उम्र में मन बना के बैठी हो कि मैं दूसरी शादी करूंगी। लेकिन सपना तुमसे बहुत छोटी है ना, फिर भी वो आज तक मन नहीं बना रही है कि मैं शादी करूंगी। वो कभी ये बात लाई ही नहीं है मुंह पे, उसकी ये बात कभी बाहर आई ही नहीं कि वो अब शादी करेगी। वो तो सिर्फ अपनी बच्चियों के साथ बहुत खुश रहना चाहती। लेकिन तुम्हारी जो है ना मन की आशाएं आकांक्षाएं जो है ना प्रफुल्लित हो रही हैं, अभी बाहर निकल रही हैं। अभी तुम न्यू जर्नी पर हो। अभी तो तुम्हारी जो मन की आशाएं हैं, वो तुम्हारी अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, पूरी ही नहीं हुई हैं। अभी तो तुम नई जर्नी पर हो। लेकिन देखो सपना को वहीं, लेकिन सिर्फ सपना की इतनी ही नकल करने से या इतनी ही कॉपी करने से तुम सपना नहीं बन जाओगी। सपना बनने के लिए ना तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। या तो तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओ एक चीज़ पर कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे अपने बच्ची का ध्यान देना। और हाँ, मैंने देखा ना कि ये लाइव आई थी, जगतिया लाइव आई थी। और जगतिया क्या करती है कि जो सारे कमेंट्स आते हैं ना उसको सिर्फ शांत होती। इतनी शातिर है ये, इतनी शातिर, इसके चेहरे पे लिखा है शातिर बना। यार इसके साथ लोग रह के कैसे नहीं समझ पाए कि इसके तो पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये कितनी शातिर औरत है। बिल्कुल शांत रह के पढ़ेगी, मन ही मन पढ़ेगी और जो इसको कमेंट अच्छा लगेगा वही पढ़ती है। जो कमेंट अच्छा नहीं लगता ना उसको इग्नोर मारती है और फिर कहती है कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, आप लोग ये बातें मत कहिए, मेरे से मेरी ही बातें करिए, ऐसी। और उसके बाद अगर इसके कंपेयर में अगर इसके भाई और भाभी को देखो तो इसके भाई और भाभी भी पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं, अच्छा बुरा सब पढ़ते हैं। और जो अच्छे वो होते हैं उसका जवाब देते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं हाँ वो ये लोग करते हैं ये कि वो उसका जवाब नहीं देते। तो नीतू मेहना जी लेखिका बन गई हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे वो आगे ही बढ़ते रहें। और ये देखिए जगतिया से हटने के बाद सिर्फ सचिन को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सचिन ने भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उसके साथ मिलकर के सचिन को अलग छोड़ेंगे। लेकिन अगर और सबको देखो, सब की ग्रोथ हो रही है, सब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। फिर इनकी बात करें तो इनको इतना परेशान किया गया था उस समय, इनके सांवले रंग पर भी जगतिया बोली थी। तो जगतिया ने गोरा रंग होकर ही किसी का क्या उखाड़ लिया या अपना क्या उखाड़ लिया। सबसे नीचे स्तर पे, अभी सबसे निचले स्टैंडर्ड पे पहुंच गई है। सबकी बुराई करते हैं, सबको पोक करते हुए वो एकदम नीचे पहुंच गई। आज उसके पास कुछ भी नहीं है ना। और जो इससे जितना दूरी बना के रह रहा है, आज जिसने भी दूरी बनाई वो सब आगे बढ़ रहे हैं। खासकर नीतू मेहना जी को देखो, उन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद भी इन्होंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी कि मैं किसी के बीच नहीं पड़ना चाहती, मैं किसी को कुछ जवाब नहीं देना चाहती, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो वही उन्होंने किया और इनको भी खुद की जो पर्सनालिटी है ना उसको बाहर लाना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपने आप को समझने की ज़रूरत होती। थोड़े पल सबकी सेवा करते हुए, माँ बाप भाई बहन सास ससुर सबकी सेवा करते हुए, लेकिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, कुछ पल अपने लिए भी ज़िंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने से प्यार करेंगे ना तो हम सारी दुनिया यानी सारी परिवार वाले जो हमारे सारे फैमिली मेम्बर हम सबसे प्यार कर सकेंगे और सबकी ज़रूरत हम पूरी कर सकेंगे। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहेंगी और अपने से खुद समझेंगे कि मैं भी कुछ हूँ, तभी आप सबको अपना वजूद भी पहचानवा पाएंगी। तो वीडियो को और लंबा नहीं खींचेंगे। नीतू मेहना जी के लिए मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं, विशेष हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। बहुत अच्छी लेडी हैं, पारिवारिक लेडी हैं, एक इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली अपना संभाल रही हैं, सबके साथ बहुत अच्छी तरह वो पेश आती हैं। उनका घरेलू ब्लॉग भी मैंने देखा कि अपनी देवरानी, अपने देवर या अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करती। एक उनकी जो बेटी आती है उसमें छोटी जीजी जिसको वो कहती हैं, कितना उस बच्चे से प्यार करती हैं। तो मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। किसी का हाई लेवल का स्टैंडर्ड या किसी का मिडिल या किसी का लोअर का स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ आप देखिए कि इंसान कैसा है, इंसान की पहचान होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। बस यही सारी खूबी है नीतू मेहना जी में और उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आज एक बुक लिखी है, भगवान करे वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और अपने एक वजूद जो है, अपनी एक पर्सनालिटी जो है इस समाज में लाके
रखें कि हाँ मेरा भी कोई वजूद है। तो आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं एक किताब लिखने के लिए, और जल्दी ही आपकी किताब प्रकाशित हो, भगवान करे अच्छी तरह चले, बहुत सारे बिके उसका जो किताब है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।